सुपौल से स्टार पब्लिक न्यूज बिहार के लिए जिला चीफ ब्यूरो मोहम्मद नजीर आलम का रिपोर्ट। जिले के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पथरा उत्तर पंचायत जोलहनिया गांव वार्ड नंबर 8 में कब्रिस्तान के जमीन में स्थानीय लोगों के द्वारा जोर जबरदस्ती सड़क बनाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय एवं हिंदू समुदाय के भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। मुस्लिम पक्ष के मोहम्मद जलील, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद कयूम, मोहम्मद रज्जाक, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद खलील, मोहम्मद जलील, मोहम्मद मेहंदी हुसैन, मोहम्मद रफीक आलम, हाजी सुल्तान, मोहम्मद जफर आदि कई लोगों ने आवेदन देकर कब्रिस्तान की जमीन को रोक अतिक्रमण करने वाले को खाली कराने की मांग की है। वहीं 98 लोगों का कहना है कि हम लोग 78 दशक से इस कब्रिस्तान में लाश को दफन करते आ रहे हैं, आज तक किसी भी ग्रामीण के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं हुआ। आज इसी कब्रिस्तान के बीचों बीच स्थानीय भूतपूर्व मुखिया हेम नारायण मंडल के द्वारा निजी रास्ता जोर जबरदस्ती मिट्टी भराई का कार्य किया गया। जब हम लोगों को पता चला कि कब्रिस्तान के जमीन में सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, तत्पश्चात स्थानीय लोगों के द्वारा निर्माणाधीन सड़क के कार्य को रोका गया, लेकिन भूतपूर्व मुखिया के द्वारा कहा गया कि यह सरकारी जमीन है और मेरे घर तक रास्ता नहीं है, इसी होकर हम सड़क बनाएंगे। इसी बीच किसी ने 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया। पुलिस के द्वारा भी सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया गया, लेकिन वह लोग नहीं माने। तत्पश्चात घटना की सूचना स्थानीय थाना पुलिस व अंचला अधिकारी आवेदन देकर कब्रिस्तान में बन रहे सड़क को अभिलंब रोकने मांग की बिना देरी किए पिपरा थाना पुलिस अंचलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों समुदाय के लोगों को बैठाकर कागज की मांग की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 35 डिसमिल जमीन की कागजात देने की बात अंचलाधिकारी को कहा। वही भूतपूर्व मुखिया के द्वारा किसी का विकास के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि 100 साल से यह कब्रिस्तान की जमीन है, इस पर मुस्लिम समुदाय के लाश को दफन किया जाता है। वहीं अंचला अधिकारी ने कहा कि दोनों समुदाय के लोगों को शांति बनाकर रहना है, भाईचारगी के साथ यहाँ के लोग रहते हैं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई तनावपूर्ण माहौल नहीं है। जमीन गैरमजरूआ खास है या सरकारी की छानबीन की जा रही है। 1 से 2 दिन के अंदर ही सरकारी अमीन को लाकर जमीन की नापी की जाएगी। जहां कब्रिस्तान की जमीन होगी, जिन लोगों के द्वारा कब्रिस्तान को अतिक्रमण किया गया होगा उनको खाली करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई सरकार की जमीन को अतिक्रमण कर रखा है उसको खाली करना होगा। जो लोग सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर रखा है उन्हें खाली करना होगा। यह दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इनमें कोई मतभेद नहीं है। यह लोग आपस में मिलकर रहते हैं, आगे भी मिलकर रहते रहेंगे। वहीं मिट्टी भराई कार्य को लेकर उन्होंने कहा कि बिना किसी सूचना के सरकारी जमीन में ही मिट्टी का वर्क करना कहीं से भी ठीक नहीं है। आइए क्या कुछ कहते हैं यहाँ के स्थानीय, सुनते हैं। दास के नाम से मुझे लोग जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरिराम पासवान। अभी आप कुछ जानकारी दे रहे थे कब्रिस्तान के बारे में कि कहाँ लेके खाना जाना चाह रहे थे। वहीं पर हम लोग जाते थे और बहुत छोटे थे, उसी रोज से वहाँ पर लाश दफनाया जाता था। हमारे भाई वहाँ पर चौकीदारी करता था, रखवाड़ी जिसको कहते हैं। हम खाना लेकर के जाते थे तो देखते थे। तब से अभी हमारा 60 उम्र जा रहा है, अब तक हम देखते हैं कि वहाँ पर लाश दफनाया जा रहा है। क्या मानना है आपका? हमको मानना है कि वहीं पर लाश को दफनाया जाता है, वहीं पर रहना चाहिए और रह रहा है सब दिन से। क्या कुछ किसी दूसरे पक्ष का मानना है कि नहीं, हमको नहीं मुस्लिम पक्ष को मानना है, नहीं हिंदू पक्ष को। हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे कि हम जो देखा है वही कहेंगे। दबाव में तो नहीं बोल रहे? नहीं, दबाव, किसी को दबाव नहीं हम मानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरिराम पासवान। कहाँ घर है आपका? हमारा घर उसे मध्य विद्यालय स्कूल के नजदीक है। कौन सा? 5 नंबर वार्ड में। पंचायत कौन सा पड़ता है आपका? पथरा उत्तर।
मुखिया जी, आप इस पंचायत के जो है यहाँ के जनता ने आपको अपार वोट दे करके जिताने का काम किया है, लेकिन दो समुदाय के बीच का कोई जमीनी विवाद है जिसको लेकर के जो है आपस में तकरार जैसे माहौल पैदा हो रहा है। क्या कुछ जानकारी है इस विषय में आपको? जी, इसके बारे में जानकारी हमको मिली। हम मेरे यहाँ परसों तरसों मेरे भतीजे का शादी था, मैं उसमें इंगेज थे, जी। गेस्ट थे। तो अन्य द्वारा किसी द्वारा हमको मालूम हुआ जो कब्रिस्तान में मिट्टी डाला जा रहा है, जो तो इस पे मान के चलिए ये लोग जो है 12 नंबर को फ़ोन किए 112 में, तो उनके द्वारा हमको जानकारी मिली जो कब्रिस्तान में मिट्टी भरा जा रहा है। तो 112 आया और हमको भी बुलाया जो मुखिया जी आप आइए और यहाँ पे ऐसे मतलब जो मैटर है। तो हम गए वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब यह 112 वाले को, पुलिस वाले को, बोले प्रशासन को, जो सीओ को हम बुलाते हैं, वीडियो को बुलाते हैं और क्या कहते हैं बड़ा बाबू प्रशासन को बुलाते हैं, थाना अध्यक्ष को बुलाते हैं और एसडीओ साहब से बात किए। तो एसडीओ साहब ने जो है सारे प्रशासन को आज भेजे। तो हम सोच रहे हैं मेरे लिए दोनों पक्ष बराबर है, हिंदू और मुसलमान मेरे लिए, मैं इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं जो मेरे लिए दोनों बराबर है और मैं किसी के पक्ष में नहीं है, किसी एक तरफा पक्ष में बात नहीं करते हैं। तो मेरा कहना है जो प्रशासन को ला करके यहाँ पे सीओ साहब आया, बड़ा बाबू आया, सबको दिखा करके तो वो नापी का टेम दिए हैं, जो नापी हो जाएगा उसके बाद जो है आगे देखेंगे जो करके। सर, अभी यहाँ पर जो है किस बात को लेकर के विवाद हो रही है? पथरा जोलहनिया में एक सरकारी ज़मीन है, गर्मजरा खास खाते की ज़मीन है, वहाँ पर मिट्टी डाल दिया गया था। तो हमको जानकारी मिली है तो उसी सिलसिले में यहाँ पर जांच में आए हैं और उस ज़मीन को मापी करा कर देखने की ज़रूरत है कि कितने ज़मीन गर्मजरा खास खाते की ज़मीन है यहाँ पर, और मापी करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन ज़मीन में मिट्टी डाला गया है। प्रथम दृष्टया उसको रोक दिया गया हुआ है और जब तक मापी होकर करके टोटल रिपोर्ट मेरे पास आ नहीं जाता तब तक ये निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि उस पर ज़मीन पर आगे क्या करना है। यहाँ पर कुछ गणमान्य लोगों को भी बैठाया गया है, सब यहाँ पर बैठे हैं, सब मापी रिपोर्ट आने तक सहमति भी अपना दिए हुए हैं कि मापी हो जाने तक हम लोग यहाँ पर निर्णय का इंतजार करेंगे। मापी होने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कब्रिस्तान वगैरह सब भी पूर्व में रहा है, तो वो भी देखेंगे और जो भी दस्तावेज इन लोगों के पास है दस्तावेज लेकर करके हम लोग जाँच करते हैं, जाँच उपरांत जो। लेकिन सर, जो सूचना हमको प्राप्त की गई थी कि दो पक्षों का यहाँ पर कोई विवाद होने वाला है जो कब्रिस्तान के मुद्दा को लेकर के। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ पर भाईचारगी है, ये एक दूसरे को सभी काम में लोग सहयोग भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी भी बात है। एक दूसरे के सौहार्दात्मक भाव से यहाँ पर काम करते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग रह रहे हैं, कहीं से कौन तक विवाद वाली बात नहीं। ऐसे धार्मिक लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दो समुदाय के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं? नहीं, लोग समझदार हैं, अभी बात हुई है, आपस में इतना की कोई बात है नहीं, एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। सभी पर्व में यहाँ पर देखा गया हुआ है कि एक दूसरे को सहयोग करते हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे इधर कोई होली दिवाली हो, सब एक दूसरे को सहयोग करके गले मिल करके यहाँ पर काम करते हैं। सर, अपना परिचय दे दें। अंचलाधिकारी